नमस्कार दोस्तों, इन्फोवैक्स में मैं रोशन मैथिल आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक नया सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। उस सीरीज का नाम है 5 थिंग्स। इस सीरीज में दोस्तों हम इंटरनेशनली, नेशनली, स्टेट वाइज कह सकते हैं, पॉलिटिक्स से, बिजनेस से, इकोनॉमिक्स से, स्टॉक मार्केट से, ऐसे ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेशन ढूंढ करके देंगे जो इन्फॉर्मेशन आपके नॉलेज को ग्रो करेगा, आपके नॉलेज को बढ़ाएगा। तो इस सीरीज में बिल्कुल बने रहिए आप। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, अगर आप बेल आइकन को नहीं दबाएंगे तो हमारे वीडियो आप तक पहुंचेगा नहीं और फिर आप इस चीज़ को मिस कर जाएंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे 5 ऐसे PSUs के बारे में जो सरकार को प्रॉफिट के जगह पर में लॉस बना करके दे रही है। सबसे पहला बात हम करते हैं, PSU होता क्या है। दोस्त, PSU का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर यूनिट। आप बोलेंगे पब्लिक सेक्टर यूनिट मतलब जिसमें या तो स्टेट गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की या दोनों को मिला करके अगर उनने कंट्रोल्ड होल्ड कर रखा हो, अगर उनके अंदर वो गवर्नमेंट, वो बिजनेस आ रही है, उन गवर्नमेंट के अंदर में, चाहे वो स्टेट को बिलोंग कर रहे हो, चाहे वो सेंट्रल को बिलोंग कर रहे हो या दोनों मिला करके बिलोंग कर रहे हो, तो ऐसे जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे जो इंटरप्राइजेस हैं, उनको हम लोग PSUs बोलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि कौन ऐसे 5 PSUs है जो सरकार को प्रॉफिट के जगह पे, क्योंकि कोई भी व्यापार किस लिए किया जाता है, प्रॉफिट मेकिंग के लिए, पैसे कमाने के लिए, लेकिन कुछ ऐसे व्यापार भी हो जाते हैं जो प्रॉफिट के जगह पर में लॉस मेक करने लगते हैं, लॉस बनाने लगते हैं। तो ऐसे ही आज 5 व्यापार का हम बात करेंगे जो गवर्नमेंट को पैसे के जगह पर में लॉस कमा करके दे रही है, उनको लॉस बना करके दे रही है। तो सबसे पहले कंपनी पे हम लोग आते हैं। सबसे पहला जो हमारा कंपनी है वो है आपका एयर इंडिया लिमिटेड। एयर इंडिया लिमिटेड के बारे में आप जानते होंगे, ये एविएशन में काम करती है। एविएशन में ये कार्गो हैंडलिंग भी करते हैं और जो पैसेंजर व्हीकल होता है, मतलब पैसेंजर को जो एविएशन के थ्रू ट्रांसफर करना होता है, वो भी करते हैं। इस कंपनी का जो गठन हुआ था दोस्त, वो 1930 में हुआ था। 1930 ईस्वी में इस कंपनी का गठन हुआ था और गठन करने वाले जो फाउंडर थे वो JRD टाटा थे। मेरे हिसाब से JRD टाटा साहब को सब कोई व्यक्ति जानते होंगे। और ये कंपनी पिछले जो फाइनेंशियल ईयर है 18-19 की, उसमें जो इनने लॉस किया वो सुन करके आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है। आपको लग रहा होगा कि ये एविएशन में काम कर रहा है, इतने सारे टिकट के प्राइसेस होते हैं एरोप्लेन के टिकट के, तो ये तो प्रॉफिट मेकिंग कर ही रही होगी। लेकिन नहीं सर, ये कंपनी 15,475 करोड़ रुपए का नुकसान कर रहा है। 15,475 करोड़ रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती। तो ये कंपनी हर वर्ष, आप ऑन एन एवरेज ले सकते हैं कि हर वर्ष ये करीब करीब 16,000 करोड़ रुपए का नुकसान कर रही है। इतने लॉस में जा रही है और गवर्नमेंट को इनको रेवेन्यू देना पड़ता है कि नहीं, आप ताकि सरवाइव कर पाए। ठीक है। दूसरे नंबर पे जो हमारा कंपनी है दोस्त, वो है इंडियन पोस्ट। आप बोलेंगे इंडियन पोस्ट मतलब, हाँ जी, हमारा वही पोस्ट ऑफिस जिसमें जाकर के हम कहीं पे चिट्ठी भेजते हैं, कोई कुरियर का कोई स्पीड पोस्ट करते हैं, कोई डाक कहीं पे भेजना होता है तो भेजते हैं। ये जो हमारी कंपनी, एक चीज़ इसमें 2-3 चीज़ बहुत बढ़िया चीज़ है जो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो इंडिया पोस्ट अपना है, इंडियन पोस्ट, ये वर्ल्ड का नंबर 1 नेटवर्क है। इससे बड़ा नेटवर्क किसी भी देश के पास में नहीं है। तो ये एक प्राउड मोमेंट हो जाता है। दूसरा जो है, करीब करीब 4.5 लाख लोग इसके अंदर काम करते हैं। ये भी एक प्राउड की बात है। 4.5 लाख लोग काम करना कोई मजाक नहीं होता। लेकिन ये कंपनी भी दोस्त करीब करीब 14,904 करोड़ रुपए का नुकसान पिछले साल किया है। 14,904 करोड़ रुपए। और ऐसे ही ये पिछले और भी कई सारे पीछे वर्ष में आप जाओगे तो आप देखोगे कि ये ग्रेजुअली लॉस करते जा रहे हैं, ग्रेजुअली लॉस करते जा रहे हैं। तो सरकार को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको पता ही होगा कि जो एयर इंडिया है उस पर सरकार ऑलरेडी ध्यान दे रही है। सरकार का दिमाग बिल्कुल है कि नहीं, इसको हटाना है, इसको नहीं रखना है। इंडिया पोस्ट के बारे में भी, क्योंकि इंडियन पोस्ट ये एक सर्विस ओरिएंटेड कह सकते हैं कि कंपनी है, इसको इतना जल्दी हटाना उचित नहीं होगा। लेकिन इस पर गवर्नमेंट को बिल्कुल नज़र इसके हो सकता है, तो इसके मैनेजमेंट को चेंज करे और इस पर ध्यान देना होगा। तीसरे नंबर पर जो हमारा कंपनी है वो है MTNL। MTNL के बारे में तो आप जानते होंगे बहुत। MTNL पिछले दिनों काफ़ी न्यूज़ में रहा है। सरकार ने उसके शेयर को बेचा है, डाइल्यूट किया है अपना जो उनकी स्टॉक होल्डिंग थी, और अब इसके जो MTNL है उसके जो अब शेयर है वो आप मार्केट में भी परचेज कर सकते हो। इसका जो फाउंड हुआ था वो 1986 में हुआ था और 1986 के बाद इनने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया। लेकिन पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि MTNL लगातार लॉस में जा रही है और पिछले जो फाइनेंशियल ईयर थे इसमें 3,390 करोड़ रुपए का नुकसान किया MTNL ने।
तो कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा नुकसान है, और होगा भी क्योंकि कंपटीशन में बड़े बड़े कंपनी आ गई, जियो आ गई, अब भारतीय एयरटेल भी काफ़ी अच्छा काम कर रही है, और भी कई सारी कंपनियां। तो ये दोनों में टिकना, गवर्नमेंट की किसी कंपनी को टिकना थोड़ा थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि गवर्नमेंट के मैनेजमेंट आप कह सकते हैं कि उतना एफिशिएंट तो नहीं होता जितने प्राइवेट लोगों का मैनेजमेंट होता है। तो यहाँ पे ये कंपनी थोड़ा मार खा रही है, यहाँ पे ये उतना ग्रो नहीं कर पाया अपने आप को जितना करना चाहिए था, जबकि एक समय था कि एमटीएनएल काफ़ी प्रॉफिट कमा करके भी गवर्नमेंट को दिया है। तो 3,390 करोड़ रुपए का नुकसान ये की है, ये बहुत बड़ा नुकसान है, ये कोई छोटी नुकसान नहीं है। चौथा जो हमारा कंपनी आता है वो है स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर ये क्या है स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया? बेसिकली जो हमारे यहाँ एग्रो प्रोडक्ट्स है उसको इंटरनेशनली कैसे बेचा जाए, तो उसमें ये कंपनी काम करती है कि इंटरनेशनली उसका कैसे मार्केट बनाया जाए, इंटरनेशनली उसको कैसे ब्रांड बना जाए, इंटरनेशनली कैसे उसको आगे बढ़ाया जाए। और इस कंपनी का फाउंड अगर कह सकते हैं तो 1956 में हुई थी, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, और काफ़ी कंपनी की तरफ हम लोग बढ़ने लगे, खास करके पीएसयूज़ की तरफ हम लोग बढ़ने लगे, गवर्नमेंट कंपनी बनाना शुरू कर दी ताकि प्रॉफिट अर्न किए, और हर सेक्टर में गवर्नमेंट ने कंपनी बनाया। उस पर भी हम कोई वीडियो बनाएंगे कि किस किस सेक्टर में गवर्नमेंट काम कर रही है। तो ये कंपनी का गठन हुआ था उस टाइम, और ये कंपनी भी आप कह सकते हैं तो पिछले कुछ दिनों से काफ़ी लॉस कर रही है, और पिछले फाइनेंशियल ईयर में इसने 881 करोड़ रुपए का नुकसान किया। तो ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान है, ये एक छोटी नुकसान नहीं है। 5वें नंबर पे जो दोस्त आता है वो है हमारा पीईसी लिमिटेड। पीईसी लिमिटेड का बेसिक काम क्या है कि ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को देखते हैं, गवर्नमेंट के जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं बेसिकली उसको देखते हैं। और ये कंपनी जो है वो कह सकते हैं कि थर्ड कंट्री कोई सेल होता है, कोई ट्रेडिंग होता है, या उस सब चीज़ टाइप का काम करते हैं, बाहर ही काम करते हैं। ठीक है, और इस कंपनी का जो गठन हुआ था दोस्त ये 1971 में गठन हुआ था, और 1971 गठन होने के बाद कंपनी परफॉर्मेंस कर रही थी अच्छी, लेकिन इसका भी अगर आप देखोगे पिछले कुछ फाइनेंशियल ईयर में जाओगे तो ये भी लॉस मेक कर रही है। और जो हम पिछले फाइनेंशियल की बात कर रहे हैं तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में इस कंपनी ने भी 500 करोड़ रुपए का नुकसान किया है। तो आप ओवरऑल अगर देखोगे तो ये सारी कंपनियां बहुत नुकसान में जा रही है। गवर्नमेंट को इस पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि अगर ऐसे ही गवर्नमेंट इन कंपनियों को पैसे देते रहेंगे, रेवेन्यू देते रहेंगे, तो अल्टीमेटली वो रेवेन्यू किसका है? वो रेवेन्यू आपका है, हमारा, क्योंकि हम टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट इसको इफिशियंट करे, इसके जो मैनेजमेंट है बेसिकली मैनेजमेंट पे ध्यान दे, वर्कर्स पे ध्यान दे जो काम कर रहे हैं इसके अंदर, और इस कंपनी को आगे बढ़ाया जा सकता है। बहुत ही अच्छे ऑब्जेक्टिव के साथ इस कंपनियों को बनाया गया था, तो मुझे लगता है कि इस कंपनी को आगे बढ़ाना चाहिए गवर्नमेंट को। बाकी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के अपने नियम है, अपने कानून है, तो वो उसी हिसाब से देखेंगे। और भी कई सारे पीएसयूज है जो लॉस मेक कर रहे हैं, लेकिन वो उतना लॉस मेकिंग में नहीं है, तो मैं उतना चर्चा नहीं किया, टॉप 5 का चर्चा किया। मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, आपके नॉलेज को थोड़ा भी इन्हांस किया, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके जो दोस्त होंगे, आपके जो बच्चे होंगे, अगर वो पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, उनको जरूर ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनके भी नॉलेज में थोड़ा इन्हांसमेंट हो। ऐसे ही ये वीडियो जैसा मैंने बनाया, ऐसे ही और चीज़ में बिजनेस टाइकून कौन है, हमारे देश में क्या क्या जीडीपी में कौन कौन सा सेक्टर का योगदान है, इंटरनेशनली क्या हो रहा है, स्टॉक मार्केट में क्या होता है, ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे इस सीरीज़ में। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा अगर लगा तो जरूर शेयर कीजिए, जरूर लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए कि क्या चीज़ आपको सबसे अच्छा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।